गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा प्रेशर का चौथा वीडियो है और प्रेशर के कंसेप्ट का आज आखिरी वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में और ये भी बताऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा वो बताऊंगा प्रेशर की यूनिट्स के बारे में। आज प्रेशर की यूनिट के बारे में मैं कंप्लीट बातें आपको बता दूंगा, जिससे आपको प्रेशर की यूनिट और अलग अलग फॉर्म में उसको जो हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपसे जो है न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक होनी हो जाएंगी बंद, क्योंकि प्रेशर की यूनिट हमको न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो मेरा प्रेशर का चौथा वीडियो है और प्रेशर का आखिरी वीडियो भी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में डिटेल में, और जो है उसके बाद बैरोमीटर के कंसेप्ट के बारे में, मैनोमीटर के कंसेप्ट के बारे में, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर का कंसेप्ट हम यूट्यूब के सवालों में कैसे लगाते हैं। यूट्यूब ये वाला नहीं जिसपे हम ये सब देख रहे हैं, यूट्यूब हमारा बच्चों ये वाला जिसमें हम जो है दोनों लिंब में इसके जो है कुछ ना कुछ लिक्विड भर करके उसको जो है बैलेंस करते हैं प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूं यूनिट ऑफ प्रेशर से। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर से हम बात स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है बच्चों, प्रेशर एक ऐसी वीआईपी यूनिट है, बच्चों प्रेशर एक ऐसी वीआईपी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक नहीं कई यूनिट है। मतलब प्रेशर को फिजिक्स में कई यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर इसको जो है उसकी बेसिक यूनिट पे लाया जाता है, तभी हम उसको सवालों में न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है पूरा जो है चैप्टर कवर कर रखा है। उसमें मेरा सेकंड वीडियो है यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है, आप उसको देखिएगा, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, आदर्श अग्रवाल, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं उसकी थोड़ी सी समरी यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर चल रहा है तो हमसे हमारा बात करना बहुत जरूरी रहता है। बच्चों तो यूनिट जो होती है प्रेशर की, वो जो सबसे जो है फेमस यूनिट है एसआई यूनिट जो होती है, वो बच्चों पहली यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही यूनिट है एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल्स में हम इसी फॉर्म में यूज करते हैं। बाकी जितना भी लिखा होता है उसको इसमें लाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। इसी को हम बोलते हैं पास्कल और ये होता है हमारा पीए से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, पीए से हमारा ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमारी जो है एक यूनिट और होती है, वो आती है 1 बार। ठीक है, 1 बार होती है और बच्चों ये होता है 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बच्चों एक यूनिट और आती है वो होती है 1 एटमॉस्फेयर और उसकी वैल्यू आती है हमारी 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम यहां तक आकर के रुकते हैं। बच्चों ये तो हुई एसआई यूनिट। अब यदि सीजीएस में कर दें तो हमारा सीजीएस के भी यूनिट सवालों में यूज होते हैं और वहां पर जो है यही चीज हमारा लिखा होता है डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बोले कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो होता है 10 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतनी यूनिट हमारी हो गई, अभी कुछ बाकी है। ठीक है, इसके बाद जो हम यूज करते हैं यूनिट को प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो होता है हमारा mm ऑफ Hg। ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, और मीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये भी हमारा जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमको प्रेशर इस फॉर्म में दे रखा है तो हमको कन्वर्ट करके इसमें बदलना पड़ेगा।
ठीक है, एक लास्ट में और बचा है, वो बचा है 1 टॉर। ठीक है, 1 टॉर, और 1 टॉर होता है हमारा 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो बच्चों एक अकेला प्रेशर है जो इतने ढेर सारे तरीकों से, इतने ढेर सारे यूनिट को यूज करके हमारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और हमको उसमें डील करना होता है। कई क्वेश्चंस में तो ऐसा दे रखा होता है कि हमारा लिखा होता है चेंज इन प्रेशर फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू कुछ दे दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वहां दे दिया। अब जो दोनों यूनिट को आप बराबर नहीं करोगे तो आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आप सही लगा दोगे और जो आपने यूनिट नहीं चेंज करी तो आपका सवाल 100% गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका सवाल गलत हो, इसीलिए ये बात कह रहा हूं। इसके बारे में जो यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में मैंने जो पूरी बात फुल डिटेल में करी है वो अपने यूनिट एंड मेजरमेंट के सेकंड वीडियो में करी है। आप जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, वो यूट्यूब पे डाल करके नाम डाल दीजिए मेरा आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक महीन बात बता रखी है इसके बारे में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ इसके बारे में कि मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड मीटर ऑफ Hg जो होता है वो हमारा किस तरीके से प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो हमारा किस तरीके से प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और बच्चों इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बैरोमीटर। ठीक है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बैरोमीटर। तो बच्चों आइए हेडिंग डाल लीजिए हमारा टॉरिसेली बैरोमीटर। ठीक है, टॉरिसेली बैरोमीटर, ये हमारा हो गया टॉरिसेली बैरोमीटर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो है टॉरिसेली बैरोमीटर क्या होता है। सबसे पहले तो बता दूं टॉरिसेली क्या है। तो टॉरिसेली एक जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने बैरोमीटर बनाया था, इसलिए उनके नाम पे ये हमने यहां पे लिखा है। और जो है बैरोमीटर कई तरीके के होते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम टॉरिसेली बैरोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, टॉरिसेली जी ने, इन्होंने क्या किया, एक मीटर लंबी, ठीक है, एक मीटर लंबी इस तरीके से एक जो है ट्यूब ले ली इन्होंने, पूरी 1 मीटर लंबी थी ये। ठीक है, और इसके अंदर जो है टॉप तक, यहां तक जो है इन्होंने मरकरी फिल कर दिया, मरकरी को फिल कर दिया। ठीक है, और मरकरी को फिल करने के बाद क्या किया, जो है एक यहां पर एक इस तरीके से टब रखा और टब के अंदर भी इस लेवल तक मरकरी था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि सपोज करिए ये इनका 1 मीटर का ट्यूब है, इसमें मरकरी भरा है और इसके ऊपर लगाया अपना अंगूठा, ऐसे बंद कर लिया, कहीं से इसमें एयर ना घुसे, और इसको उठाया, उल्टा किया और इसके अंदर ऐसे डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद जो है ये अंगूठा हटा दिया, ऐसे डालने के बाद अंगूठा ऐसे हटा दिया तो मरकरी निकल करके इसके अंदर आने लगा। ठीक है, निकल के आने लगा। तो देखिए फिगर कैसी बनी वो मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, देखिएगा। तो देखिए क्या हुआ कि इन्होंने जो है ट्यूब को ऐसे उल्टा करके इसके अंदर डाल दिया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसमें डाल दिया। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद कि ग्रेविटी ने इसको खींचा, किसको, मरकरी को। ठीक है, ग्रेविटी ने मरकरी को खींचा तो मरकरी हमारा जो है नीचे आने लगा और नीचे आकर के यहां पर एक सर्टेन हाइट पे मरकरी रुक गया। ठीक है, सर्टेन हाइट पे मरकरी हमारा जो है रुक गया। ठीक, रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि यहां पर क्रिएट हो गया बच्चों वैक्यूम। वैक्यूम जब क्रिएट हो गया तो उसने नीचे इसको आने नहीं दिया, क्योंकि इस खाली स्पेस को भरने के लिए थोड़ी सी कुछ चाहिए था, वो मिला नहीं, तो वहां पर आकर के हमारा ये रुक गया और यहां पर बच्चों क्रिएट हो गया वैक्यूम। और इस वैक्यूम को भी हम कहते हैं टॉरिसेली वैक्यूम। ठीक है, टॉरिसेली वैक्यूम हम इसको कहते हैं।
अब बच्चों इसके बाद स्टार्ट होती है इसकी एनालिसिस की हुआ क्यों ये रुका क्यों। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। ठीक है, ये यहां पे आकर के रुक गया और अब हम इसकी करने लगे एनालिसिस की रुका क्यों और इससे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये लिक्विड का एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है और यहां पर जो प्रेशर ऊपर से काम कर रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर काम कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा क्या कहता है, जो कंसेप्ट ऑफ प्रेशर है वो ये कहता है कि जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां होगा और वही हमारा यहां होगा, इसके बीच में होगा। ये कंसेप्ट हमसे कहता है यहां पर। तो अब बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है P नॉट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, वो P नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमने जो है एक बात मान ली। तो जाहिर सी बात है कि यहां भी प्रेशर P नॉट होगा। अगर हम इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें, तो प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो कि हमने यहां पे क्या कर रखा है, P नॉट मान रखा है, ये हमने मान लिया। अब बच्चों बात आई कि यहां पर एटमॉस्फेयर तो टच में नहीं है भाई, यहां तो हमारा है मरकरी और ऊपर है थोड़ा सा वैक्यूम, तो एटमॉस्फेरिक जो है एटमॉस्फेयर तो यहां टच में नहीं है, लेकिन जो यहां पे प्रेशर है वो इसके ही बराबर होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा जो है प्रेशर इक्वल होता है और यहां पर भी हमारा जो है मरकरी फिल है, यहां तक ऊपर से नीचे से लेकर के यहां तक इस तरीके से फिल है। तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर था बच्चों वो एक्चुअली में जो प्रेशर आ रहा था, अगर इस पॉइंट को हम x माने तो प्रेशर एट x आ रहा था वो हमारा आ रहा था HDG। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी, ये हमारा जो आ रहा था ये आ रहा था हमारा प्रेशर। तो कुल मिलाकर के बात ये आई कि इसको यहां पर प्रेशर इसके बराबर होगा, यानी कि H पे जो प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और ये आ गया हमारा HDG। इस तरीके से आ गया बच्चों। हमने जब इसकी हाइट नापी यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक हाइट नापी गई इसकी, तो ये निकली 76 सेंटीमीटर पूरी की पूरी। ठीक है, या हम कहें कि 0.76 मीटर या हम कह लें कि 760 mm, ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये हमारा आया यहां पे। तो हम यहां पे SI यूनिट ये वाली लेके चलते हैं 0.76 मीटर, हमने इसको इसमें रख दिया इस तरीके से, तो आ गया 0.76 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी बच्चों होती है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, और G की वैल्यू होती है 9.8। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो हमारा आया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा यहीं से बन गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसलिए इसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया प्रेशर को। अब हमको किसी क्वेश्चन में यदि लिख दिया हुआ है कि 2 एटमॉस्फेयर या समझिए 1.25 एटमॉस्फेयर या इस टाइप की यूनिट दी हुई है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg और मीटर ऑफ Hg में। वो इसीलिए किया जाता है बच्चों कि उसके रेफरेंस में हमारा जो है मरकरी कॉलम प्रेशर बता देता है। ठीक है, जैसे आपको कहीं पे दिया हुआ है 0.56 मीटर ऑफ Hg, ठीक है, आपको ऐसे निकालना है
ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो ये हमको प्रेशर बता रहा है उस पॉइंट पे कितना है। तो प्रेशर में आप क्या करोगे कि HDG का फॉर्मूला लगाओगे, इसकी जगह रखोगे 0.56 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, और जो कुछ भी आएगा वो उस जगह पे हमारा प्रेशर होगा। ठीक है, वो हमारा इस तरीके से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब यदि सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया है तो हम जो है उसी हिसाब से डी और जी को बदल लेंगे, या मिलीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदल करके यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा जो कुछ भी दिया हुआ है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और फिर हम उसको यूज करेंगे जो है न्यूमेरिकल में। इसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी। और बच्चों, प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लिक्विड में तो हम यूज कर ही रहे हैं, अभी हम यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो इस चैप्टर को खत्म करने के बाद जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वहां पर ये और दुखी करेगा आपको। ठीक है, तो मेरा फर्ज था आपको बताने का, तो मैंने बता दिया, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। ठीक, तो बच्चों ये हुई बात पूरी हमारी प्रेशर के रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट फॉर्म में, और ज्यादा डिटेल मिलेगा आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के मेरे वीडियो में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस कंसेप्ट का यूज करके हम दो चीज निकालते हैं। ठीक है, दो चीज निकालते हैं। एक तो हमारा एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम मरकरी के अलावा अगर कोई और फ्लूइड यूज करें तो क्या होगा। ठीक है, तो भी वही प्रेशर ही बताएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें एक फ्लूइड का नाम लिया गया वाटर, कि अगर हम वाटर यूज करें तो हमारा जो है जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम होगा वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखिए क्या निकला हमारा, P बराबर HDG हमने इस तरीके से लिखा। हमारा ये क्या है, H जो है वाटर कॉलम है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम है। H हो गया हमारा हाइट ऑफ वाटर कॉलम, इस तरीके से हो गया कॉलम। ठीक है, तो देखिए प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर का वो इतने ही आएगा, 1.013 इंटू 10⁵, और H हो गया हाइट ऑफ वाटर कॉलम, डेंसिटी इसकी हो गई 10⁻3, और G हो गया हमारा 9.8। बच्चों यहां से जब हम हाइट निकालेंगे तो हाइट आएगी हमारी 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻3 इंटू 9.8, और बच्चों ये कैलकुलेट करके आता है हमारा 10.33 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर हम ट्यूब में मरकरी की जगह वाटर लें तो हमको जो है जो ट्यूब की लेंथ लेनी पड़ेगी वो लगभग जो है लेनी पड़ेगी 11 मीटर के लगभग, क्योंकि इतना लंबा तो हमारा जो है वाटर का कॉलम ही रहेगा, तो उससे लंबाई हमको लेना पड़ेगा। तो 11 या 11 से ज्यादा लेंगे तब हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, और ये हमको हैंडल करने में, यूज करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम मरकरी लेते हैं। मरकरी लेने के और भी कारण है, वो शाइनिंग होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ओपेक होता है, ये तमाम रीजन है, और ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वरना वाटर यूज करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हम देख ही नहीं पाएंगे आसानी से कि कहाँ पे क्या चीज होता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके लिए हम जो है मरकरी यूज करते हैं, और यदि वाटर यूज करेंगे तो हमारी जो ट्यूब की लेंथ होगी वो इतनी होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी कंसेप्ट से जो है हम लोग सक्सेसफुल हुए। ठीक है, हम लोग सक्सेसफुल हुए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालने में। ठीक है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है हमारा कितना है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर सरफेस, अर्थ के सरफेस से कितना ऊंचा है, वो हम निकालने में सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हमको कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ी हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालने के लिए। वो ये कि हमारा जो है जी जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ग्रेविटी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है जी कम होता चला जाएगा। यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जी जो है वो कम नहीं होता जब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर भी हमारी जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है, वो भी वेरी नहीं कर रहा। एक्चुअल प्रैक्टिस में डेंसिटी अर्थ के सरफेस पे जाता है और ऊपर जाके डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन हमने एज्यूम किया
हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालने के लिए इस कंसेप्ट से कि हमारी क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी क्या है, वो है हमारी कांस्टेंट, और जो है जी वेरी नहीं करता है। जी वेरी नहीं करता है। ये दो एजम्पशन हमने मान लिया। अब इसके साथ ही हमने यहां पर लगाया P बराबर एच डी जी का कंसेप्ट। ठीक है, P बराबर एच डी जी का कंसेप्ट। देखिए यहां पर जो फ्लूइड हो गया वो हमारा हो गया एयर, और डेंसिटी हो गई वो भी एयर की हो जाएगी, और G तो हमारा पता ही है क्या होता है, और P हमारा पता है, तो यह आ गया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 बराबर H हमें निकालना है। D हो गया 1.3 इंटू G हो गया 9.8। G हो गया हमारा 9.8। बच्चों हमने जब इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारा आया, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और यह 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 9.8, और इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों लगभग आती है 8 किलोमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 8 किलोमीटर। यानी कि क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस से हमारा एटमॉस्फेयर जो है 8 किलोमीटर तक है, उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, वैक्यूम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है कुछ कंसेप्ट था जो कि हमारा जो है टॉर्सली बैरोमीटर के कंसेप्ट से सॉल्व होता है। क्वेश्चंस में इसके ज्यादा दम नहीं होता, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। और देखिए मैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, देखिए मैनोमीटर क्या होता है। मैनोमीटर भी हमारा जो है प्रेशर मेजर करने का एक होता है इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। ठीक है, प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, और हम इसे निकालते हैं गैस प्रेशर। ठीक है, गैस का प्रेशर हम निकालते हैं कि किसी सिलेंडर में हमारी जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर कितना है, इससे निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, इसका कॉन्स्ट्रक्शन क्या है। कॉन्स्ट्रक्शन इसका कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ये इस तरीके से एक सिलेंडर है, और इसके अंदर जो है भरी हुई है गैस। ठीक है, और यहां से एक ट्यूब ऐसे लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्यूब लगी हुई है, और ये ट्यूब जो है एक यू ट्यूब से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये यू ट्यूब से जुड़ी हुई है। कौन सा यूट्यूब है, ये गैस वाला यूट्यूब है, वो यूट्यूब नहीं है जिसपे आप लोग वीडियोस देखते हो खूब ढेर सारे। इस टाइप से एक यूट्यूब इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या होता है कि इस यूट्यूब में इस लेवल पे जो हमारा कोई लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है। ये देखिए लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है जो कि यहाँ पे इस तरीके से भरा हुआ है पूरे यूट्यूब में इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट बड़ा प्यारा प्यारा यूज करते रहे साइंटिस्ट लोग। अब देखिए क्या हुआ कि इस गैस का एक प्रेशर होगा, और गैस की एक खासियत होती है कि प्रेशर पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म प्रेशर है, और ये जो प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है यहां पर आ करके। ठीक है, प्रेशर यहां पे पड़ता है, और यहां से क्या होता है कि यहां से जो है इसको अगर सेम लेवल यहां पे ऐसे ले ले तो बच्चों ये प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होगा। ठीक है, ये प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर होगा, और ये कोई लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है, इस पे जो प्रेशर होगा बच्चों वो इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर के बराबर होगा, और इसके कॉलम को हम नाप लेते हैं H। ठीक है, H हो गया ये हमारे पास इस तरीके से। तो प्रेशर एट पॉइंट, सपोज करिए ये O हो गया, प्रेशर एट पॉइंट O बराबर हो जाएगा हमारा HdG। इस तरीके से HdG हो जाएगा, जहां हाइट जो हो जाएगी वो जो है हमारी इस लिक्विड कॉलम की हो जाएगी, डेंसिटी भी इसकी हो जाएगी, G हमको पता है, और प्रेशर हमको इस पॉइंट पे मिल जाएगा जो ये पॉइंट O है। अब बच्चों जो ये पॉइंट पे O पे प्रेशर है वही यहां पे होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे हमारा प्रेशर बराबर होता है, और यहां से हमको क्या होगा, जो प्रेशर यहाँ का होगा वही हमारा इस कंटेनर के अंदर जो गैस रखी हुई है उसका प्रेशर होगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। इसको हम बोलते हैं मैनोमीटर, और मैनोमीटर यूज होता है हमारा
गैस का प्रेशर निकालने में। ठीक है, यही है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको बहुत अधिक बार बार H दे रखा होगा कि H हमारा कितना होता है, और यहां से जो है H से हम बार बार उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो कभी प्रेशर पूछेगा, कभी डेंसिटी पूछेगा, कभी जो है कुछ और पूछ लेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरा मतलब मकसद था आपको कंसेप्ट बताने का, वो मैंने बता दिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब बच्चों यहां से हमको एक नई चीज मिलती है, वो मिली हमको YouTube। ठीक है, YouTube हमको इस तरीके से मिली। बच्चों अब हम करते हैं YouTube चैनल के ऊपर YouTube के कुछ सवाल, और आएगा बहुत मजा। तो बच्चों देखते हैं अब हमारा YouTube का कंसेप्ट क्या कहता है। बच्चों आज मैं आपको करवाऊंगा YouTube वाले सवाल YouTube के चैनल पे। ठीक है बच्चों, YouTube क्या होता है बच्चों, हमारा एक यू शेप का एक ट्यूब होता है, और उसमें हम जो है प्रेशर को कंसेप्ट को बहुत ही प्यार से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरीके से यू शेप का एक ट्यूब। ठीक है, इसको हम साइफन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम साइफन भी कहते हैं। ठीक बच्चों, अब ये है यू ट्यूब। ठीक है, यूट्यूब का क्वेश्चन हम करते हैं, और इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रेशर के कंसेप्ट को। प्रेशर के कंसेप्ट को देखिए बच्चों, इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं तो कुछ ज्यादा शोभर लगेगा। ठीक है, ये भी हमारा यूट्यूब है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि इसमें जो हमारा कंसेप्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि हम जो है दो लिक्विड जो होते हैं, अलग अलग तरीके के दो लिक्विड, वो हम जो है यूट्यूब के अलग अलग लिंब पे डालते हैं। मतलब एक आर्म ये है, इसमें इस तरीके से भर देते हैं, एक लिक्विड ये हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से एक लिक्विड हमने ये भर दिया, और एक लिक्विड ये भर दिया, और ये यहाँ पे आके कहीं के मिलता है। और इसलिए दोनों लिक्विड की खासियत ये होती है कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर ये बताना होता है इसमें कि हमारा इसमें इसकी हाइट कितनी है और इसमें इसकी हाइट कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस पे आते हैं बच्चों। और इसमें बच्चों जो हमारा कंसेप्ट लगता है वो सिर्फ एक कंसेप्ट लगता है, वो बराबर होता है P बराबर HdG। P बराबर HdG। मैंने अपने प्रेशर के पहले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि प्रेशर हमारा जो है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और डेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अधिकतर बच्चों को ये बात पता है कि हमारा प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट पे तो करता ही करता है, उसके साथ डेंसिटी पे भी करता है। और बच्चों इन दोनों का कंसेप्ट हमारे YouTube के प्रेशर के क्वेश्चन में बहुत ही खूबसूरती से यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब सवाल करते हैं हम पहला, और देखते हैं कि इसमें किस तरीके से होगा इसका आंसर। बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक यू ट्यूब है इस तरीके से। ठीक है, यू शेप का ट्यूब है, और इसमें यहां पर एक वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वाल्व लगा हुआ है जिसने क्या है इन दोनों लिक्विड को सेपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहां पर कि हमारा, और इनिशियली जो है इन दोनों लिक्विड का हमारा लेवल बिल्कुल सेम है। ठीक, अब देखिए क्या है यहां पर ये आया कि इसकी हाइट जो है यहां से ग्राउंड से वो है 10 सेंटीमीटर, और इधर भी हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी जो डेंसिटी है वो है हमारी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो डेंसिटी है वो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखने से देखता है ये हमारा हल्का है, इसकी डेंसिटी कम है, और ये हमारा भारी है, इसकी डेंसिटी हमारी ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाल्व को हम खोल देते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, खोल देते हैं। अब देखिए भारी लिक्विड है तो ये नीचे आएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, और ये हल्का है, इसको इधर से पुश मिलेगा और ये ऊपर उठ जाएगा। और वाल्व खोलने के बाद बच्चों इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएगी, उसको देख लीजिए आप कैसी बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से, ये आ गया, और ये हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा लगा हुआ है वाल्व, इसको हमने दिया खोल, तो खोलने पे क्या हुआ, ये लिक्विड इधर भागेगा और यहां पे कहीं पे आकर के इस तरीके से ये रुक जाता है। ये इसका हो गया
बाउंड्री पॉइंट, और ये देखिए ये वाला लिक्विड इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लिक्विड आ गया, और इसकी हाइट फाइनल ये हो जाती है ऐसे, और ये यहां पर ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे इसमें से इसकी लेवल यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसकी लेवल यहाँ पे ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये दूसरा लिक्विड है, ये दूसरा लिक्विड है। अब देखिए बच्चों, ये जो है यहां से सपोज करते हैं कि x नीचे आया और ये इसी लेवल से जो है x हमारा ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। और जहां पर इन दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा वहां पर ये आकर के रुक जाएगा, ठीक है, वहां पर ये आकर के रुक जाएगा, ठीक, यहां पे, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है फाइंड, ठीक, फाइंड x, ठीक है। x हमको बताना है कि x हमारा ये कितना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर जो कंसेप्ट यूज होता है वो कि हमारा प्रेशर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम पे, शेप एंड साइज ऑफ वेसल पे नहीं यूज करता बच्चों। ये कंसेप्ट हमारा यूज लगता है यहाँ पे। अब देखिए यहां पर जो प्रेशर होगा वो इधर से प्रेशर होगा, जहां पर ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे वहां पर आकर के रुक जाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं, और हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमारा इक्वल होता है अगर हमारा लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर हमारा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों यहाँ पर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो देखिए क्या होगा, यहां पर प्रेशर बराबर होगा। अब बच्चों प्रेशर यहां से कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट देखेंगे कितना हुआ, तो देखिए हुआ 10 माइनस एक्स, ये हो गया, और 10 ये था पहले और जो है x ऊपर बढ़ गया, तो इसकी हाइट हो गई 10 प्लस एक्स। अब इस पॉइंट इधर वाले लिक्विड को हम a मान लेते हैं, इधर को हम मान लेते हैं b, तो प्रेशर एट a इक्वल टू प्रेशर एट b इस तरीके से आएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HA dA G बराबर HB dB G, इस तरीके से हो गया बच्चों। यहाँ इस लिक्विड को हमने A लिक्विड मान लिया, इसको B मान लिया, इसकी डेंसिटी A, इसकी डेंसिटी DB, और G तो हमारा सेम रहेगा बच्चों। G से G कट गया, अब हम इस पे वैल्यू रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारा HA है हमारा 10 प्लस एक्स, हमने ऐसे लिख दिया, और DA आया हमारा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। HB हो गया हमारा 10 माइनस एक्स, और ये आ गया हमारा 5, ठीक है, ये हमारा आ गया 5। तो इसका हो जाएगा हमारा 25 प्लस 2.5x इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, ये आ गया हमारा। इसको हम इधर लाएंगे तो ये आ गया हमारा 7.5x इज इक्वल टू 25, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया हमारा 25 डिवाइडेड बाई 7.5, ये आ गया। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 250/75, यानी कि आ गया हमारा 10/3, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर जो है x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x हमारा इतना हमारा ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। बच्चों इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, उसमें क्या है, हमारा 2 की जगह 3 लिक्विड हमारे जो है यूट्यूब में हम डालते हैं, और देखिए कि फिर वो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होता है, ठीक है, वो देखिए क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूट्यूब है इस तरीके से, ये हमारे पास एक यूट्यूब है, ये यूट्यूब थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ये ठीक। अब इसमें यहां पर इस बार वाल लगा है इस तरीके से, ठीक है, यहां पे इस तरीके से वाल लगा है, और यहां पर हमारा इस तरीके से वाल लगा है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है एक लिक्विड यहां इस तरीके से भरा हुआ है इस हाइट तक, और सेम हाइट तक जो है हमारा एक दूसरा लिक्विड यहां पे इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक, ये 2 लिक्विड भरे हुए हैं, और यहां पर एक तीसरा लिक्विड ऐसे वाला ये हमारे पास इस तरीके से भरा हुआ है। ये 3 लिक्विड हमारे पास यहां पे भरे हुए बच्चों, ठीक है। इसकी हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है,
और इसकी डेंसिटी हमारी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तरीके से जो है हमारे पास एक सिचुएशन है। हमने क्या किया, इसको खोल दिया और इसको खोल दिया और कहा फ्री कर दिया, कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ। ठीक है, ये बात हमने कह दी लिक्विड से। तो लिक्विड अपने मर्जी से गए, तो लिक्विड गए अपने डेंसिटी के हिसाब से। तो देखिए कहां गए, कहां पहुंचे, ये देखिए आप। ठीक है, देखिए इस तरीके की सिचुएशन हमारे यहां बनी फाइनली। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये लिक्विड भारी है, इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये नीचे आता है, इसको पुश करता है और ये ऊपर चला जाता है। यहां पर ये सिचुएशन बनती है और देखिए क्या होता है कि इस लेवल से ये लिक्विड यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो है यहां आ जाता है इस तरीके से, कुछ है ना, ये यहां पे इस तरीके से आ जाता है और ये लिक्विड यहां से नीचे की ओर आ जाता है। ये 3 सिचुएशन बनती है और फाइनली ये यहां पे ऐसे आकर के रुक जाता है। ठीक है, तो ये वाला लिक्विड जो है यहां पे ऐसे ऐसे भरा हुआ है। ठीक, ये आ गया। ये लिक्विड देखिए यहां पे इस सिचुएशन में आ जाता है। ठीक, और ये वाला लिक्विड यहां पे ऐसे आ जाता है। तीसरा वाला लिक्विड हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। अब बच्चों हमको ये बताना है कि ये हमारा कितना ऊपर गया या वो कितना नीचे आया, ये हमको बताना है जब हम इस वाल्व को खोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर लिक्विड 3 है, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही लगेगा कि सेम लेवल पे हमारा प्रेशर सेम रहता है। तो हम देखते हैं कि सेम लेवल पे कौन सा लेवल हम ले और प्रेशर कैसे सेम होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला लेवल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस मतलब ग्राउंड लेवल ये ले लेते हैं, हटाइए यहां से ले लेते हैं ये वाला लेवल, इसको काट देते हैं। ठीक है, ये लेवल ले लिया हमने कि यहां पर हमारा प्रेशर जो है वो सेम है, ऐसा हमने ले लिया। और ये सपोज कर लिया कि यहां से ये x सेंटीमीटर नीचे आया है और x सेंटीमीटर नीचे आने पे ये हमारा x सेंटीमीटर ऊपर की ओर चला गया इस तरीके से, और यानी कि ये भी हमारा x सेंटीमीटर यहां से ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, इनिशियली ये 15 था, ये 15 था, यानी कि ये हाइट हमारी 15 हो गई और ये हमारी हो गई x। इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। ठीक है, अब हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो हमारा क्या होगा, ये होगा PA = PB। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देखें अगर हम, तो हमारा जो है ये कितना ऊपर गया, x गया, पहला जो लिक्विड 2 है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा x ऊपर गया, तो हमारा जो कंसेप्ट लगेगा वो देखिए ऐसे लगेगा। ठीक, वो ऐसे लगेगा, x इंटू डेंसिटी इस लिक्विड की कितनी है, 2 इंटू जी, प्लस यहां से यहां तक की जो हाइट है इसकी, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो है हमारी 10। ठीक है, 10 इंटू डेंसिटी इसकी कितनी है, 1 इंटू जी, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ठीक, और बराबर PB, ये देखिए ये आया है नीचे, इसकी हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x, 15 है ये। ठीक है, ये सॉरी गलती हो गई, 15 है। ठीक, ये 15, हमने इसको यहाँ पे 15 लिया था, तो ये 15 ही होगी इसकी हाइट पूरी, यहां से ये x है, इस तरीके से उठा। तो बच्चों क्या होगा, ये हो गया 15 माइनस x इंटू 3 इंटू जी। देखिए 3 लिक्विड थे, इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर था, नीचे वाले का 2 था और जो है उधर वाले का 3 था। तो देखिए इस कॉलम में हमारा प्रेशर इस लिक्विड की वजह से, इस लिक्विड की वजह से, तो ये हमारा x चढ़ा, तो x इंटू 2 इंटू जी, ये हमारा हो गया h dg, और ये हमारा h है इसका 15 सेंटीमीटर, h d1 है और g है, और 15 माइनस x इसकी हाइट है, d हो गया, ये हो गया इस तरीके से। बच्चों देखिए g से g हमारा गया और हमारे पास क्या आया यहाँ पे, ये आया 2x प्लस 15 बराबर 45 माइनस 3x, इस तरीके से आ गया। इसको इधर लाएंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 5x = 30, यानी x = आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी जो है इस वाले जो है साइड में हमारा 6 सेंटीमीटर जो है लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों,
अब मैं आपको करवाता हूं आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर जो हमारे आ चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारे वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन का जो है लिखा नहीं हुआ कि किस साल में आया था। जिस बुक से मैंने लिया है उसमें नहीं लिखा किस साल में, लेकिन आईआईटी में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूं, फिर उसको करवाता हूं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरीके का एक है यूट्यूब और ये काफी लंबा है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से काफी लंबा यूट्यूब है और हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डालते हैं हम मरकरी। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले मरकरी डाला और मरकरी डालने के बाद फिर इसके एक साइड में हम डालेंगे ग्लिसरीन और फिर दूसरे साइड में डालेंगे एक ऑयल और फिर देखिए क्या होता है और हमसे क्या पूछ रखा है, दोनों चीज को आप देखिए। ठीक, तो बच्चों यहां पर जो सिचुएशन है कुछ वो ऐसी है कि सबसे पहले हम इसमें किसी लेवल तक, यहां तक सपोज करिए यहां से यहां तक भरते हैं मरकरी। ठीक है, यहां से यहां तक हमने क्या किया, मरकरी भर दिया ऐसे। ठीक है, और मरकरी की डेंसिटी हमको जो दे रखी है, मरकरी की डेंसिटी हमको दे रखी है, वो दे रखी है 13.6। ठीक है, 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी चलिए दे रखी है, इस तरीके से हम मान के चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखी है 13.6। ठीक, अब देखिए जो क्या होता है, ये हमारा इस लेवल तक ये भरा हुआ था इस तरीके से। फिर हमने क्या किया कि इसमें जो है 10 सेंटीमीटर के कॉलम पे, 10 सेंटीमीटर के कॉलम पे हमने ग्लिसरीन डाल दिया यहां तक। ठीक है, ग्लिसरीन यहां तक भर दिया इस तरीके से। ठीक, यहां तक इसमें ग्लिसरीन भर दिया 10 सेंटीमीटर तक। ये हमारा जी हो गया ग्लिसरीन और ये हो गया एम, मरकरी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये इसको पुश करेगा नीचे की ओर ग्लिसरीन और ये इसको ऊपर ले जाएगा हल्का सा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जो है वो बदल जाता है। क्या बदल जाता है, लेवल बदल जाता है। तो देखिए ये ऐसे हो गया और ये हमारा मरकरी का लेवल यहां तक पहुंच गया ऐसे। ठीक, और ये थोड़ा यहां से आ गया नीचे, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, यहां पर लिखा ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हुआ, ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई हमारी 1.3। फिर हमने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक एक ऑयल भर दिया। ठीक है, एक ऑयल यहां पे भर दिया और इतना भरा कि ये लेवल और ये लेवल हो गया हमारा बराबर, टॉप लेवल दोनों बराबर हो गया। ठीक है, टॉप लेवल हमारा बराबर हो गया। तो बच्चों ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारी, वो है हमारी 0.8। ये तीन चीज हमको दे रखी है। ठीक है, और ये दे रखा है कि ग्लिसरीन की जो हाइट है यहां से यहां तक, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से। ठीक, तो थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ये हमारा हो गया मरकरी। देखिए ये मरकरी है पूरे में भरी हुई, ऐसे ऐसे एम से मैंने इसको बना रखा है। ठीक है, और ये हमारा है ऑयल, इसमें ओ बना देते हैं, ऑयल रिप्रेजेंट कर देगा ये। ठीक है, और ये हमारा ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन देखिए इस तरीके से, ये हमारी लिक्विड कोई है जिसको हम ग्लिसरीन कह रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको बना दिया। ये तीन लिक्विड है और इसमें है ये 10 सेंटीमीटर है, इसका टॉप लेवल दोनों बराबर है, ये मरकरी है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा था हमसे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑयल यहां से यहां तक भरा है उसकी लेंथ क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। पहले हमारे पास मरकरी था, मरकरी के एक वाले साइड में हमने डाल दिया ग्लिसरीन, वो भी 10 सेंटीमीटर का हमने कॉलम यहां पे बनाया। इससे मरकरी थोड़ा सा पुश होता है और इधर उड़ जाता है। ठीक है, फिर इस वाले में हम ऑयल डालते हैं और इस लेवल तक डालते हैं कि ये और ये हमारा हो जाए बराबर।
टॉप लेवल इसका लेवल बिल्कुल बराबर हो जाए। तो हमारा जो ये पूछा है कि ये जो लेंथ है हमारी ऑयल के कॉलम की ये कितनी है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एल है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। किस साल आया हुआ है ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, एसएल अरोड़ा जी की बुक से मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये कैसे करेंगे। कंसेप्ट बच्चों इसमें फिर वही लगेगा कि सेम लेवल पे हमारा जो है प्रेशर बराबर होता है। अब खाली इसमें खेल था कि हम लेवल कहां से लेते हैं। तो बच्चों हम लेवल लेंगे ये, ठीक है, लेवल लेंगे ये वाला। ठीक है, इस लेवल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां से हमको क्या है लेंथ पता लग जाएगी, इस लेवल के ऊपर हमारी लेंथ क्या है। ये हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है और चूंकि टॉप लेवल बराबर हो रहा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, तो जिसको हमने एल मान लिया तो ये बच्चों हो जाएगा 10 माइनस एल सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो प्रेशर इन लेफ्ट साइड बराबर प्रेशर इन राइट साइड, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑयल कॉलम डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी प्लस हाइट ऑफ मर्करी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी बराबर हाइट ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी। ये आ जाएगा, जी से जी हमारा कट गया, तो हाइट ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस हाइट ऑफ मर्करी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी बराबर हाइट ऑफ ग्लिसरीन इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। हमने ऐसे कर दिया, इसमें हम वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑयल की जो हमारी जो लेंथ आ रही है वो है एल और डेंसिटी हमको दे रखा है 0.8। हमको डेंसिटी नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उससे हमारा ये ही आएगा प्लस एच एम मरकरी की हाइट। बच्चों देखिए हाइट हमारी क्या होगी 10 माइनस एल होगी। ये पूरा 10 है, ये एल है, तो ये 10 माइनस एल हो जाएगा। 10 ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको इसके पैरेलल लिया है और वो 10 हमको गिवन है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस एल और इनटू ये आ गया हमारा 13.6 बराबर हाइट है इसकी 10 और डेंसिटी इसकी हमको दे रखी है 1.3। इस तरीके से बच्चों हमारा ये आ गया। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो देखते क्या आता है। 0.8 एल प्लस ये आ गया 136 माइनस 13.6 एल बराबर 13, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसमें से ये निकाल देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 8 8 16, तो आया 12.8 एल इज इक्वल टू 12.8 एल इज इक्वल टू ये हमारा आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 123 आ गया। तो एल आ गया हमारे पास 123/12.8, ये हमारे पास आया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो निकाल लीजिएगा। ये नियर अबाउट 9 सेंटीमीटर के लगभग ये हमारा आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया इसका जो है आंसर। फाइनली हम इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमारा आईआईटी में आ चुका है बच्चों। हमारा कुछ नहीं है यूट्यूब में हम एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के वहां पर प्रेशर इक्वल कर देंगे। अब बच्चों मैं आपको आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूं और वो क्वेश्चन हमारा आ चुका है जेई एडवांस 2014 में और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट उसमें लगा है। वहां पर क्या है कि हमको जो है यूट्यूब ना दे करके, ठीक है, हमको यूट्यूब ना दे करके हमको एक सर्कुलर ट्यूब दिया है, ठीक है, सर्कुलर ट्यूब दिया है और देखिए हमको उसमें क्या निकालना है। ठीक है, हमको उसमें क्या निकालना है वो चीज आप देखिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास यहां पर हमको दे रखा है कि हमारे पास एक इस तरीके से सर्कुलर ट्यूब है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एक सर्कुलर ट्यूब हमारे पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है हमारा जेईई एडवांस 2014 में। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर ट्यूब है
और क्या होता है कि इसके अंदर 2 लिक्विड भरे हुए हैं और लिक्विड जब रुकता है तो उसका डिजाइन देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, ये ठीक है, ये है और ये 2 लिक्विड भरे हैं। एक लिक्विड हमारा यहां पर ऐसे 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 है, इसकी डेंसिटी d1 है, और दूसरा लिक्विड हमारा ऐसे 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 है और इसकी डेंसिटी d2। ये हमको यहां पे गिवन है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ट्यूब सर्कुलर होने की वजह से ये लिक्विड एक आर्क के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ये भी आर्क के फॉर्म आ गया, ये भी आर्क के फॉर्म में आ गया। तो हमको ये गिवन है कि ये दोनों आर्क जो है 90 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहे हैं, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इसका रखेंगे ध्यान। फिलहाल मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। और ये हमारा एक ऐसे यहां पर सेपरेशन हो रहा है दोनों लिक्विड का, और यदि हम वर्टिकल से एक ऐसे लाइन खींचे तो ये एंगल बन रहा है हमारा अल्फा, ठीक है, यह एंगल हमारा बन रहा है अल्फा। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ d1 एंड d2, ठीक है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रेशियो ऑफ d1 अपॉन d2, ये हमसे पूछ रखा है। और हमको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। पहला ऑप्शन है 1 प्लस साइन एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एल्फा, ये हमारा ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है हमारा 1 प्लस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एल्फा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, और वो है 1 प्लस टेन एल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एल्फा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास डी है साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा। ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, d1 बाई d2 का हमारा रेशियो क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, देखने में क्वेश्चन बड़ा मजेदार लग रहा है, तो जेईई के क्वेश्चन होते भी मजेदार हैं, लेकिन बच्चों इसको सॉल्व करने में हमारा एक ही कंसेप्ट लगेगा। वो कंसेप्ट ये लगेगा कि हमारा चाहे कोई भी शेप और साइज हो लिक्विड कॉलम का, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रेशर हमारा जो है सेम लेवल पे इक्वल रहता है, सेम लेवल पे इक्वल रहता है। बच्चों हम यहां पर लेवल लेंगे ये वाला, ठीक है, इस लेवल पे हमारा प्रेशर सेम होगा। इस साइड को हम बोल देते हैं लेफ्ट साइड, इधर वाले को बोल देते हैं राइट साइड। तो क्या होगा हमारा कि प्रेशर इन लेफ्ट साइड, ठीक है, प्रेशर इन लेफ्ट साइड इक्वल टू प्रेशर इन राइट साइड, ये हमको करना है। और ये जो कुछ भी है वो अभी निकल के आ जाएगा, ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं। क्या दे रखा है हमको, लगाना है कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या होता है और कैसे आता है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहां पर निकालना है प्रेशर इस लिक्विड की वजह से। तो बच्चों यहां पर एक लाइन हम स्ट्रेट में ऐसे खींचते हैं, ऐसे, ये देखिए यहां पे सपोज करते हैं ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब लिक्विड कॉलम की हाइट आप देखिए तो बच्चों ये है, यहां से यहां तक की हाइट है, यानी यहां पे जो प्रेशर होगा वो इस लिक्विड कॉलम की वजह से होगा, ठीक है। और यहां पे जो प्रेशर होगा बच्चों वो हमारा यहां से यहां तक जो लिक्विड कॉलम बन रहा है उसकी वजह से प्रेशर होगा। तो हमको क्या करना है, इस हाइट को निकाल लेना है और इस हाइट को निकाल लेना है और प्रॉपर डेंसिटी रखते हुए दोनों को इक्वल कर देना है। हमारा ये अपने आप ही आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको निकालते हैं फिर उसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक। तो बच्चों देखिए ये हाइट हमारी अगर हम यहां से मिलाएं तो देखिए ये कुछ ये वाली हाइट यहां तक ऐसे हो रही है, यहां से यहां तक हम इसको मान लेते हैं कि इसका रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर, और ये हमारा कैपिटल आर यहां पे ऐसे हो गया, ठीक है। ये हमारा अल्फा है बच्चों, ये 90 है तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा, हो गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है। हम इसको निकालेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम मान लें, यदि इसको मान लें हम H1 हम मान के चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये हमारा हो गया, इसको हमने मान लिया O और ये हमारा पॉइंट हो गया P, इस तरफ से हमारा हो गया पॉइंट P, और ये हमारा रेडियस R है तो OP, और ये हमारा मान लिया हमने Q है,
ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है cos 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू OP अपॉन OQ। OP अपॉन OQ ये आ रहा है। cos 90 माइनस एल्फा हो जाएगा हमारा साइन एल्फा, और OP हमारा आ गया जो कुछ आया, और OQ है हमारा R, तो OP इज इक्वल टू हो रहा है हमारा R साइन एल्फा। ठीक है, यानी इतनी डिस्टेंस हमारी निकल गई R साइन अल्फा। बच्चों हमारा ये हाइट जो H1 है वो हमारा हो जाएगा R माइनस R साइन अल्फा, यानी H1 की वैल्यू आ गई R1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, देखिए ये हमारा आया R साइन अल्फा, ये पूरा R है, R में से हमने ये घटा दिया तो हमारा H1 आ गया। बच्चों इस H1 को हम कहीं साइड में प्यार से नोट कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, आ गया H1 इक्वल टू R1 माइनस साइन अल्फा, ये आ गया। अब बच्चों हम उधर की हाइट निकालते हैं। ठीक है, उधर की हाइट निकालते हैं और देखते हैं हमारी हाइट क्या आएगी। बच्चों देखिए यहां पर लिक्विड है हमारे 2, ठीक है, तो हमको 2 बार हाइट निकालनी पड़ेगी। इस वाली डेंसिटी के लिक्विड का अलग हाइट होगा और इसका अलग होगा, तो पहले हम यहां से यहां तक का हाइट निकालेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक का हाइट निकालेंगे और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा H डैश है। ठीक है बच्चों, अब जो कंसेप्ट इधर लगाया था वो इधर लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा ऐसे हो गया, यहां पे हमने ऐसे खींचा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। अगर हम इसमें यही कंसेप्ट लगाएंगे तो हमारा आएगा R cos अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये हो गया OS, कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारा OS। ठीक है, तो H डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा R माइनस R cos अल्फा, और ये आ रहा है हमारा R1 माइनस cos अल्फा, R1 माइनस cos अल्फा, ये हमारा आ रहा है, ये आ गया R1 माइनस cos अल्फा, ये आ गया H डैश। H डैश हमने किसको माना, इसको माना, हम इसको भी यहां नोट कर देते हैं बच्चों। तो हमारा हो गया H डैश इक्वल टू R1 माइनस cos अल्फा। ठीक, ये हमारा एक कहानी हो गई। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे यहां से यहां तक। देख लीजिए इसको यहां तक। अब ये कैसे निकलेगा, तो बच्चों इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक हाइट निकालनी है, तो ये हाइट हमारी आएगी टोटल, देखिए ये आई हाइट हमारी, ये आई। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं यहां से यहां तक, और फिर इसको निकालते हैं तो हमारी ये हाइट आ जाएगी। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया A, ये हो गया हमारा पॉइंट B, और ये पॉइंट हो गया C। हमने इसका जो है नॉमेनक्लेचर बना लिया। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसकी थोड़ी एनालिसिस करते हैं एंगल की। ये देखिए यहां से यहां तक 90 है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, 90 होगा। तो बच्चों ये अल्फा है, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस अल्फा। और बच्चों ये और ये भी 90 है, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये हो गया हमारा अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का रूल। तो ये अल्फा है, तो हमारा इस तरीके से आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन OA। ये हमारा निकल के आया, AB देखिए वो है, और AB जो हो गया बच्चों वो हो गया OA cos अल्फा, और OA है हमारा R, तो ये आ गया R cos अल्फा, ये आ गया हमारा AB। ठीक है, ये हमारा आ गया इस तरीके से AB, यानी कि ये वाली हाइट। अब हम ये वाली हाइट निकालेंगे, तो बच्चों इस ट्राइंगल को ऐसे पकड़ेंगे, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे पकड़ेंगे, और देखिए इस ट्राइंगल में हमें निकालना है BC। तो हम क्या करेंगे, यहां करेंगे cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन OC। ठीक है, तो cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, और BC जो ये है इसको हमने ऐसे लिख दिया BC, और ये हमारा OC है R, तो हमारा आ गया BC इक्वल टू R साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कहते हैं, इस हाइट को हम मान लेते हैं H डबल डैश। ठीक है, यहां से यहां तक की हाइट को हमने मान लिया H डबल डैश, और ये जो आ जाएगा हमारा H डबल डैश आ जाएगा
ये आएगा हमारा ए बी प्लस बी सी, ऐसे हो गया। तो ए बी आया हमारा आर कॉस एल्फा और बी सी आया हमारा आर साइन एल्फा, और कुल मिलाकर ये आ जाएगा आर कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ये आ गया एच डबल डैश। ठीक है बच्चों, ठीक, देख लीजिए कायदे से हमने यहां तक की हाइट निकालनी थी। इसको हमने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके इसको हमने पार्ट में ब्रेक कर लिया, ए बी और बी सी में बांट दिया। ए बी हमने निकाला इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से और बी सी हमने निकाला इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, ये हमारा निकल गया। ठीक है, फाइनली हमने जो है पूरी हाइट को एच डबल डैश माना और ये हमारा आ गया ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू आई, बी सी की वैल्यू आई और टोटल एच डबल डैश हमारे पास आ गया ये। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो है आ गया फाइनल हाइट सब जगह की। हमको हाइट किस किस की चाहिए थी? हमको हाइट चाहिए थी ये वाली, ठीक है, जो जिसके कारण इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्लस ये वाली हाइट चाहिए थी जिसके कारण इधर प्रेशर बन रहा है, और ये वाली हाइट चाहिए थी पूरी। अब यहां से यहां तक की हाइट हमारी निकल गई, जो कि ए बी प्लस बी सी प्लस एच डैश, यानी एच डैश प्लस एच डबल डैश हमारी यहां से यहां तक की हाइट हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम कर देंगे प्रेशर इन लेफ्ट इस साइड में बराबर प्रेशर इन राइट। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारी जो प्रेशर होगा वो होगा हमारा H1 D1 G, ठीक है, और राइट साइड में जो प्रेशर होगा वो बच्चों होगा H डैश D1 G प्लस H डबल डैश D2 G। जरा ध्यान से देख लीजिए कितनी लिक्विड की हाइट है, H1 हो गया, इसकी डेंसिटी D1 है, हमने यहाँ पे ये देखिए D1 स्टार्टिंग में मैंने बताया था D1 है, D1 इंटू जी। अब उधर जाएंगे राइट साइड में, तो H डैश की वजह से इस लिक्विड के कारण जो हमारा प्रेशर बनेगा वो होगा H डैश D1 G, और इस लिक्विड की हाइट की वजह से हमारा जो प्रेशर बनेगा वो हो जाएगा H डबल डैश D2 G। इस तरीके से हमारा बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए H1 की वैल्यू हमारे पास है, H डैश की है और H डबल डैश की हम इसमें यहां रख देते हैं और फिर करते हैं उसको सॉल्व। तो देखिए H1 हमारे पास क्या है, H1 है हमारा R1 माइनस साइन एल्फा और D1 इंटू जी बराबर H डैश क्या है, ये है हमारा R1 माइनस कॉस एल्फा D1 इंटू जी प्लस ये हमारा है H डबल डैश, और ये हमारा जो आया है ये आया है R कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू जी। तो देखिए G से G और R से R सब जगह से जाएगा कट। अब हमारे पास जो बचा उसको देखते हैं। हमारे पास बचा 1 माइनस साइन एल्फा इंटू D1 बराबर 1 माइनस कॉस एल्फा इंटू D1 प्लस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ठीक है, इंटू D2। यहां पे हम D2 लिखना भूल गए, लिख देते हैं, ये D2G होगा, ये गया कट। ठीक है, अब देखिए D1 का टर्म हम इधर लाते हैं और D2 को उधर रखते हैं। तो देखिए हमारा इसको इधर हम लेके आएंगे तो D1 हमारा आएगा कॉमन, और बचेगा बच्चों हमारे पास जो बचेगा वो बच रहा है कॉस एल्फा, कॉस इधर आएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये आ गया इस तरीके से, और बराबर आएगा हमारा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू D2। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमें निकालना है D1 प्लस D2, D1 अपॉन D2, तो D1 अपॉन D2 हो जाएगा हमारा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा आ गया ये रेशियो ऑफ D1 एंड D2। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा कोई मिल रहा है इसमें। तो देखिए हमारा 1 प्लस साइन एल्फा प्लस इस तरीके से, और हमारे पास जो है कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, वरना ये मिल जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर से हम कॉस अल्फा से भाग कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा
d1 बाई d2। ठीक है, cos अल्फा से हमने इसको भाग कर दिया, cos अल्फा से इसको कर दिया, cos अल्फा से इसको कर दिया, cos अल्फा से इसको कर दिया, तो हमारा ये इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका जो हमारा सही आंसर है वो है सी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। इसमें कंसेप्ट जो है लगा है हमारा वही कि लिक्विड का शेप चाहे जैसा भी हो और डेंसिटी चाहे जितना भी हो, सेम लेवल पे हमारा जो है प्रेशर सेम रहेगा। बहुत ही संभल के इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर आपको जो है मैंने ज्यादा तेजी से बता दिया हो तो रोक रोक के धीरे धीरे देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आज का वीडियो था मेरा YouTube के कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें प्रेशर का सिंपल सा फार्मूला लगा था और उसको हमने कैसे अप्लाई करना था ये मैंने आपको बताया। बच्चों तो आज के वीडियो के साथ ही मेरा प्रेशर का कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।